प्रिय विद्यार्थियों, प्लस टू बिजनेस स्टडी के इस सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, वित्तीय बाजार की अवधारणा। आज के फाइनेंशियल मार्केट के इस दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। वित्तीय बाजार में अनेक प्रकार की सिक्योरिटीज में व्यवहार किया जाता है। इनमें से कुछ सिक्योरिटीज की भुगतान की अवधि 1 वर्ष से कम की होती है, जिन्हें हम अल्पकालीन कहते हैं, और कुछ की 1 वर्ष से अधिक, जिन्हें मध्यकालीन और दीर्घकालीन कहते हैं। वित्तीय बाजार में व्यवहार की जाने वाली सिक्योरिटीज की भुगतान की अवधि के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है फाइनेंशियल मार्केट को। तो फाइनेंशियल मार्केट के मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट रहे हैं, जिसमें पहले है आपके पास मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार में हम उन सिक्योरिटीज को लेते हैं जिनके भुगतान की अवधि 1 वर्ष से कम है। अर्थात इन्वेस्टर जब भी मनी मार्केट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे तो उन्हें उनका भुगतान जो है वो 1 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगा। कैपिटल मार्केट में जो है वो जिन सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जाता है उनका भुगतान का समय 1 वर्ष से अधिक का होगा। मनी मार्केट में जिन सिक्योरिटीज के ऊपर लेन देन किया जाता है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैपिटल मार्केट को फर्दर आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट में जिन सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों में एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में किन सिक्योरिटीज का जो है वो लेन देन किया जाता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। प्राइमरी मार्केट का अर्थ यहां पर है जब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स इनको पहली बार किसी कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है तो उन्हें जो है वो प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। लेकिन जब एक बार जारी किए गए शेयर्स या डिवेंचर्स को दोबारा से लेन देन उनका जब किया जाए तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो अभी हम जो है वो इस सेशन में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके भुगतान की अवधि 1 वर्ष से कम है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पे दिखाए हैं। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ये सभी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टर जब भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उनके भुगतान की अवधि 1 वर्ष से कम की होगी। तो मुद्रा बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। यहाँ अल्पकालीन प्रतिभूतियों का अर्थ ऐसी सिक्योरिटीज से है, ऐसी प्रतिभूतियों से है जिनका भुगतान समय 1 वर्ष तक होता है। इनकी भुगतान अवधि बहुत कम होने के कारण हम इन्हें नियर मनी भी कहते हैं। इन सिक्योरिटीज में मुख्यतः ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, इन सभी को शामिल किया जाता है। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मनी मार्केट के पहली सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल ऐसी शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है जो केंद्रीय सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं व जनता को जारी करती है। इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और इसका निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से किया जाता है और प्राय इनकी अवधि 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन होती है। कहने का अर्थ यह है कि ट्रेजरी बिल को जब भी सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो उनके भुगतान की अवधि 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन तक हो सकती है। ये बिल प्राय व्यापारिक बैंकों, गैर बैंकिंग संस्थाएं जैसे LIC, UTI, GIC, इनके द्वारा जो है वो ट्रेजरी बिल क्रय किए जाते हैं। वैसे ये आम जनता के लिए भी जारी किए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ज्यादातर इन बिल्स को जो है वो व्यापारिक बैंक और गैर बैंकिंग संस्थाएं जो होती हैं वो वही ज्यादातर इन्हें क्रय करती हैं।
इन्हें अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है। जो इनकी फेस वैल्यू है उससे कम मूल्य पर इन्हें जारी किया जाएगा, लेकिन जब भुगतान है वो अंकित मूल्य पर ही किया जाएगा, फेस वैल्यू पर ही किया जाएगा। ट्रेजरी बिल के जो इन्वेस्टर्स की आय इसके जारी किए मूल्य और भुगतान किए गए मूल्य के अंतर के बराबर होती है, और इस अंतर को डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रेजरी बिल पर निश्चित तौर पर ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। और ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि 25,000 है और इसे 25,000 के गुणक में ही खरीदा जा सकता है। एक ट्रेजरी बिल की वैल्यू जो है वो लगभग 25,000 रुपए, कम से कम 25,000 रुपए रहती है। ट्रेजरी बिल को किस तरह से डील किया जाता है, इसके व्यवहार की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ट्रेजरी बिल को कटौती के आधार पर जारी किया जाता है और इन पर कटौती का निर्धारण दो तरह से किया जा सकता है। सर्वप्रथम है पूर्व निर्धारित कटौती दर के आधार पर। एग्जाम्पल है, यहां पर मान लीजिए 1 लाख अंकित मूल्य का 91 दिन का ट्रेजरी बिल 95,000 में जारी किया गया। 1 लाख इसकी फेस वैल्यू है और इसे जारी किया गया है 95,000 रुपीज में। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ऋणदाता आज 95 रुपीज देकर 91 दिन के बाद 1 लाख प्राप्त करेगा और इस प्रकार ऋणदाता को 5,000 की आय प्राप्त होगी। यही है वो इनकम जो डिस्काउंट के द्वारा जो है वो आपको प्राप्त हो रही है। दूसरा जो प्रोसीजर है इसको डील करने का, वो है कटौती की दर का निर्धारण ऑक्शन के आधार पर, नीलामी के आधार पर। नीलामी के लिए रिजर्व बैंक समाचार पत्र के माध्यम से टेंडर आमंत्रित करते हैं और इच्छुक व्यक्ति उन्हें स्वीकृत कटौती की दर पर टेंडर के माध्यम से रिजर्व बैंक को भेजते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कम से कम कटौती पर जो है वो इस ट्रेजरी बिल को खरीदना चाहता है, वो अपने टेंडर के माध्यम से अपने अमाउंट को भेजते हैं। एक निश्चित दिन को टेंडर खोले जाते हैं और उस टेंडर को स्वीकृत कर लिया जाता है जिसमें कटौती की दर सबसे न्यूनतम होगी और उसी व्यक्ति को ये ट्रेजरी बिल दे दिए जाते हैं। दूसरी मनी मार्केट की जो सिक्योरिटी है दैट इज कमर्शियल पेपर, जिसके बारे में हम समझेंगे। ये भी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं। ये ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं, जो बहुत ही अच्छी साख वाली कंपनियां जारी करती हैं। इनके क्रेता बैंक, बीमा कंपनियां, यूनिट ट्रस्ट और फर्में होती हैं और एक कमर्शियल पेपर का मूल्य कम से कम 5 लाख रुपए होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी कमर्शियल पेपर जारी करता है तो एक कमर्शियल पेपर की वैल्यू 5 लाख रुपीज होगी। इनका प्रयोग भी अल्पकालीन, मौसमी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके व्यवहार की प्रक्रिया कैसी रहती है? कमर्शियल पेपर 15 दिन से 12 महीने तक के लिए जारी किए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कम से कम 15 डेज के लिए कमर्शियल पेपर जारी करना जरूरी है और 1 साल तक के लिए जारी किया जा सकता है। इन्हें भी प्रायः डिस्काउंट पर ही जारी किया जाता है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से निश्चित ब्याज की दर पर भी इन्हें जारी किया जाता है। मनी मार्केट का तीसरा इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, या इसे हम कॉल लॉन भी कह सकते हैं, मांग मुद्रा, अल्प सूचना ऋण। अल्प सूचना ऋण का अभिप्राय ऐसे लोन डॉक्यूमेंट से है जिसका भुगतान ऋणी अथवा ऋणदाता दोनों की इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जा सकता है। समय से पहले सूचना देने का अर्थ है अल्प सूचना। बड़े शॉर्ट टाइम में जो है वो नोटिस देकर जो है वो यहाँ पर पेमेंट की जो है इच्छा जाहिर की जा सकती है, या जिसने ऋण लिया है वो भी अपना समय से पूर्व जो है वो लोन चुका सकता है। इसमें ऋण की अवधि 1 दिन से 15 दिन तक होती है। समय के आधार पर ये सबसे ज्यादा लिक्विड नेचर के होते हैं, तरल प्रकृति के होते हैं। इन्हें हम कैश के बराबर ही मानते हैं। इसका डीलिंग प्रोसीजर जो है वो इस तरह से है। इस प्रपत्र की न्यूनतम राशि 10 करोड़ रुपए है। प्रायः से देखा जाता है कि अधिकतर लेन देन 100 करोड़ के होते हैं। कॉल मनी का व्यवहार प्रायः फोन पर ही हो जाता है, कागजी कार्यवाही बाद में पूरी की जाती है। ऋणदाता द्वारा ऋणी को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेक देकर ऋण दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जिसने ऋण देना है वो ऋणी को आरबीआई का चेक देगा और आरबीआई से ऋण ले लिया जाएगा, तथा ऋणी ऋणदाता को जो है वो कॉल मनी बोरोइंग रिसीप्ट देता है, जिस पर ये निश्चित होता है कि उसने ऋण लिया है। बाद में जिसने ऋण लिया है वो जब ऋणदाता को पैसा वापस करने
करना चाहेगा तो ऋणदाता को आरबीआई का चेक देकर ऋण का भुगतान करेगा और अपनी रसीद वापस ले लेगा। इस तरह से जो है वो कॉल मनी को डील किया जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म जो है वो, शॉर्ट टर्म भी क्या कहें इसे, हम लिक्विड नेचर की जो है वो सिक्योरिटीज कह सकते हैं, जिसे इक्विवेलेंट कैश माना जाता है। बहुत जल्दी इसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि ऋणी व ऋणदाता दोनों निश्चित अवधि से पूर्व ही सूचना देकर भुगतान कर भी सकते हैं और भुगतान की मांग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये मनी मार्केट का फोर्थ इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ सिक्योरिटी है। जमा प्रमाण पत्र एक नेगोशिएबल प्रपत्र है जिसको एक निश्चित अवधि के बाद एंडोर्समेंट द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। एंडोर्समेंट का यहां पर आपको अर्थ समझाना चाहूंगा। एंडोर्समेंट का अर्थ है हम जो है वो इस डॉक्यूमेंट को बिना कैश किए किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं और उस तीसरे व्यक्ति से हम पैसे ले सकते हैं, जिसका इसका निर्गमन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स तथा भारतीय वित्तीय संस्थाएं आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी या एक्सिम बैंक के द्वारा किया जाता है। ये प्रपत्र इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस आदि को निर्गमित किए जाते हैं और जमा प्रमाण पत्र का अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख रुपए होता है और एक इन्वेस्टर को न्यूनतम 25 लाख के जमा प्रमाण पत्र लेने आवश्यक होते हैं। वही जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स खरीद सकते हैं जो कम से कम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का इच्छुक हो। इसकी डीलिंग प्रोसीजर क्या है? जमा प्रमाण पत्र 91 दिन से 1 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं। इसका निर्गमन कटौती पर किया जाता है और इन्वेस्टर्स जमा प्रमाण पत्र को क्रय करने के 45 दिन के बाद ही इसे किसी भी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर देना चाहूंगा, मान लीजिए एक व्यक्ति ने जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लिए हैं 25 लाख रुपए के, और अगर उसे 45 दिन के बाद एकदम से पैसों की आवश्यकता पड़ती है, ये 1 वर्ष के लिए जारी किए गए हैं लेकिन इन्वेस्टर्स को 45 दिन में ही पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो व्यक्ति इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करके उस व्यक्ति से पैसे रिसीव कर सकता है और वो व्यक्ति फिर जो है वो पूरा समय होने के पश्चात जो है वो जिसने भी उसको जारी किया है वहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करके अपना पैसा ले सकता है। आगे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है कमर्शियल बिल, वाणिज्यिक बिल। ये एक विनिमय साध्य पत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम +1 में भी पढ़ चुके हैं। अकाउंटेंसी के एक टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसमें हम इसे पढ़ चुके हैं। इसे आसानी से किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका प्रयोग ज्यादातर उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था हेतु किया जाता है। विक्रेता बिल लिखता है, क्रेता स्वीकार करता है, क्रेता मैच्योरिटी डेट पर बिल का भुगतान कर देता है। यदि विक्रेता को देय तिथि से पहले धन की जरूरत हो तो वह इस बिल को बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ये बिल है वो उसे समय से पहले बिल से बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, पैसा ले सकता है कुछ राशि कटवाकर, और बैंक जो है वो क्या करता है, मैच्योरिटी डेट पर जिस भी व्यक्ति ने ये बिल एक्सेप्ट किया है उस पर्टिकुलर डेट पे जाकर जो है वो उस व्यक्ति से इसकी पेमेंट रिसीव कर सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है जो ज्यादातर जो है वो 90 दिन के लिए जारी किया जाता है और ज्यादातर ये नॉर्मल सेल परचेज में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये मनी मार्केट के जो है वो आपके सिक्योरिटीज थी जिनका भुगतान की अवधि 1 वर्ष से कम रहती है। आज के इस सेशन में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। उचित दूरी बनाए रखें, फेस मास्क पहने, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं। हैव अ नाइस डे।